बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अनम होम रेमेडी चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं सब बीमारियों की जड़, कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन का इलाज। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग हमारी जो रेमेडीज़ को इस्तेमाल भी कर रहे होंगे और फ़ायदा भी उठा रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा दे भी रहे होंगे। कब्ज़ को बीमारियों की माँ कहा जाता है क्योंकि कब्ज़ ऐसी बीमारी है, बाज़ लोगों को तो पता ही नहीं होता कि हमें कब्ज़ है। 2-2, 3-3, 4-4 दिन वॉशरूम का पता नहीं होता। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, हेल्थ इश्यूज़ पैदा होते हैं, नुकसान होता है। अब आप कब्ज़ को इस तरह से समझ लीजिए, एक सादी बात करते हैं कि जब भी कोई चीज़ आप खाते हो उसको निकालना तो ज़रूरी है ना। 24 घंटे में उसको निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप खाते हैं तो आपका जो स्टमक है वो साफ़ हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपको उसको सफाई में 24 घंटे से ज़्यादा टाइम लगता है, 2 दिन 3 दिन, ठीक है, तो ये कब्ज़ की अलामत है। इसको कब्ज़ कहते हैं। ये मर्द क्या ख़वातीन दोनों में ये प्रॉब्लम होती है और बहुत ज़्यादा बैठकर काम करने वाले लोग इस प्रॉब्लम का ज़्यादा शिकार होते हैं। इससे क्या होता है कि जो जिन्हें कब्ज़ होती है, वॉशरूम में जाते हैं, ज़ोर लगाते हैं, बैठे रहते हैं, तो उससे होता क्या है, बवासीर हो जाती है। तो इसके अलावा मोटापा आ जाता है, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, पेट फूलने लगता है। मतलब आपको बताया ये बीमारियों की माँ है। हाँ, अगर आपको कब्ज़ है तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ले आए। मतलब खुशियों से मुराद कि अगर आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी तो आप भी खुश रहेंगे, अगर आपको हेल्थ इशू रहेगा तो आप परेशान रहेंगे। तो अब चलते हैं नुस्खे की तरफ, जिसके लिए आपको बहुत आसान छोटी सी चीज़ें चाहिए होंगी, सस्ती सी चीज़ें। जिसके लिए सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए सूंठ, खुश्क अदरक। सूंठ जिसको ड्राइड जिंजर, खुश्क अदरक भी कहते हैं, जंजबील भी कहते हैं। आपको 1 चाय का चम्मच चाहिए होगा सूंठ, ठीक है, 1 छोटा चम्मच। पंसारी से आसानी से मिल जाती है, चाहे तो आप इसको लाके खुद भी खुश्क करके इसका पाउडर बना सकते हैं। सूंठ का पाउडर आपने बनाना है। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है कलौंजी, जिसे काला दाना, ब्लैक सीड भी कहते हैं। ये इसमें हर बीमारी की शिफा मौजूद है। इसके आपने 7 हिस्से लेने हैं। 1 हिस्सा सूंठ लिया तो 7 हिस्से आपने कलौंजी के लेने हैं। 7 चम्मच लेकर इसको बारीक पीस लीजिए। तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है, कुछ लोग सेंधा नमक कहते हैं, काला नमक कहते हैं, इजीली मिल जाता है। तो ये थोड़ा रेडिश होता है, वाइट भी होता है, रेड वाइट मिक्स होता है, ठीक है, पत्थर की फॉर्म में होता है। तो आपने उसको भी लाकर पीस लेना है। इन तीनों चीज़ों को लेकर बारीक पीस लीजिएगा। आपने नमक लेना है 7 चम्मच। जितना आपने काला दाना लिया, कलौंजी ली, उतनी ही आपने ये नमक लेना है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से पीस लीजिए। पाउडर को, जो सूंठ का पाउडर है, उसमें मिक्स कर लीजिएगा और एयर टाइट उससे बॉक्स में, जार में इसको महफूज करके रख लेना है। अब आपको बताऊँ उसको इस्तेमाल कैसे करना है। रात को सोते वक्त आपने 1 छोटा चाय का चम्मच नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करना है। एक और चीज़ बताती चलूँ, बहुत सारे लोग मार्केट से बहुत सारे चूरन लेते हैं जो कब्ज़ के लिए, मैदे के लिए इजीली मिल जाते हैं। तो जब आप 10 तावर ये जो चूरन लेते हो ना, इससे पेट तो साफ़ हो जाता है, लेकिन पेट उस चीज़ का आदी हो जाता है और आदी होने के बाद जो हमारी आंतें हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए पेट के मामले में ज़्यादा दवा का इस्तेमाल ना किया कीजिए। इस फार्मूले को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ इस फार्मूले पर जोर ना दीजिएगा। इसे एक हद तक इस्तेमाल करना है, इसको दवाई समझ के लगा नहीं लेना। इसके साथ अंजीर का इस्तेमाल कीजिएगा, ग्रीन वेजिटेबल का इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि आपका जो पेट का मामला है, निज़ाम है, वो ठीक हो। और ज़्यादा से ज़्यादा आपने पानी का इस्तेमाल करना है। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा। तो अगर आप इन चीज़ों पर अमल करके अपना इलाज करते हैं तो इससे बहुत जल्द आप छुटकारा पा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी क्योंकि बहुत आसान सस्ते से आपके साथ नुस्खे शेयर करते हैं। तो आप इसको आजमाइएगा, फिर देखिएगा कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लोग जो हमें पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, वो लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे होगा क्या कि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।